हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऑडियो वीडियो बुक जिसमें मैं जैसा मनुष्य सोचता है बुक आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा। तो ये बुक बहुत ज़्यादा पतली है, बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा ताकि आपको ये बुक बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पढ़कर सुना सकूँ। तो पहला पार्ट मैं शुरू करता हूँ। पहले पार्ट में जैसा मनुष्य सोचता है बाय जेम्स एलन, अनुवादक सर्जना चतुर्वेदी। अनुक्रम अध्याय 1 विचार और चरित्र, अध्याय 2 परिस्थितियों का विचारों पर प्रभाव, अध्याय 3 विचारों का सेहत पर प्रभाव, अध्याय 4 विचार और उद्देश्य, अध्याय 5 उपलब्धि में विचार एक घटक, अध्याय 6 परिकल्पनाएं और आदर्श, अध्याय 7 शांति। इंसान अपनी तकदीर स्वयं बनाता है। अध्याय 1 विचार और चरित्र। यह कहावत जैसा इंसान अपने मस्तिष्क में सोचता है वैसा ही वह होता है इतनी व्यापक है कि न केवल संपूर्ण मनुष्य को बल्कि उसके जीवन की हर परिस्थिति और हर स्थिति को अपने में समाये हुए है। मनुष्य शब्दांशः वही है जो वह सोचता है और उसका चरित्र उसके विचारों का ही कुल जमा योग है। बीज के बिना अंकुर नहीं फूटता, इसी तरह मनुष्य का हर कर्म उसके विचारों के छिपे हुए बीज से ही प्रभावित होता है और विचारों के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, चाहे वे स्पष्ट हों, मुखर हों या छिपे हुए हैं। यह बात सब प्रकार के कार्यों पर समान रूप से लागू है, चाहे उन्हें कितना ही त्वरित, अप्रत्याशित या बिना सोचे क्या होगा क्यों ना कहा जाए और चाहे सूझबूझ से किया हुआ माना जाए। कर्म विचारों से पल्लवित होता है, आनंद और पीड़ा इसके फल हैं। मनुष्य माली के समान जो अपनी बगिया में मीठे और कड़वे फल खुद लगाता है। मन के विचारों ने हमें बनाया है, हम जो भी हैं हमारे विचारों ने हमें गढ़ा है, विचारों ने ही निर्मित किया है। अगर मनुष्य के मन में दुष्ट विचार हैं तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही आएगा जैसे बैलगाड़ी में बैल के पीछे पहिए। मनुष्य ही खुद को बनाता या मिटाता है। अगर किसी में सहन शक्ति है, उसके विचार पवित्र हैं, तो आनंद उसके पीछे पीछे वैसे ही आएगा जैसे उसकी परछाई निश्चित ही। मनुष्य नैसर्गिक नियमों के अनुसार विकसित होता है, न कि शिल्पकार के किसी शिल्प की तरह। कारण एवं परिणाम विचारों के पीछे हुए संसार में भी उतने ही स्थिर, सटीक और अपरिवर्तित हैं जितने कि प्रत्यक्ष भौतिक संसार में। एक महान और देवतुल्य चरित्र संयोग से या भाग्य से नहीं बनता, बल्कि यह लगातार लंबे समय तक परिश्रम करके सही दिशा में उत्तम विचारों को पोषण देने का परिणाम है। इसी कारण नीच और पार्श्विक चरित्र भी लगातार दुष्ट और घृणित विचारों को मनुष्य में रखने का नतीजा है। मनुष्य ही खुद को बनाता या मिटाता है। विचारों के कारखाने में वह ऐसे हथियार बना सकता है जो उसे नष्ट कर दे, या उससे औजार बना सकता है जिनसे वह अपने रहने के लिए स्वर्ग जैसे आनंददायक और शांतिपूर्ण महल निर्मित कर ले। मनुष्य अपने विचारों का स्वामी है, अपने चरित्र को स्वयं सांचे में ढालने वाला है और स्वयं ही अपने परिस्थिति, माहौल और भाग्य का निर्माता है। यही विचार सुनकर और चुनकर और उन्हें सही तरीके से क्रियान्वित कर मनुष्य देवताओं जैसी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। विचार गलत चुनने और गलत तरीके से उनका प्रयोग करने से वह पशु के स्तर से भी नीचे गिर सकता है। मनुष्य के सारे चरित्र सारे प्रकार इन्हीं 2 चरम बिंदुओं के बीच होते हैं, अर्थात मनुष्य देवतुल्य, उत्तम, सामान्य, दुष्ट या नीच, अधम जो कुछ भी होते हैं वे स्वयं ही अपने चरित्र को निर्मित करने वाले और उसके स्वामी हैं। इस काल में बहुत से पुराने और सुंदर सत्यों को संरक्षित कर प्रकाश में लाया गया है, पर उनमें से कोई भी इतना आनंददायी और लाभदायक नहीं है जितना दैविक और विश्वास बढ़ाने वाला नहीं है जितना यह तथ्य है। मनुष्य अपने विचारों का स्वामी है, अपने चरित्र को स्वयं सांचे में ढालने वाला और स्वयं ही अपनी परिस्थितियों, माहौल और भाग्य को निर्मित करता है। जो ढूंढता है वही पाता है। शक्ति
बुद्धि, प्रेम और विचारों का मालिक होने के नाते मनुष्य के हाथ में ही वह चाबी है जिससे वह हर परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में ले सकता है, अपना कायाकल्प और नवीनीकरण कर सकता है और चाहे मनुष्य वह बन सकता है जो चाहता है। वह मनुष्य हमेशा स्वामी ही होता है, अपनी सबसे दीनहीन अवस्था में भी, लेकिन अपनी दुर्बल अवस्था में वह एक मूर्ख स्वामी होता है जो अपनी गृहस्थी का बुरा संचालन करता है। जब वह अपनी स्थिति पर विचार करने लगता है और उन नियमों की तलाश में तत्परता से लगा रहता है जिन पर उसका निर्माण होता है, तो वह एक बुद्धिमान स्वामी होता है। तब वह अपनी समस्त ऊर्जा और बुद्धि अपने विचारों को लाभदायक और फलदायी बनाने में लगता है। ऐसा मनुष्य जागृत और चैतन्य स्वामी होता है और ऐसा वह आंतरिक चैतन्य से विचारों के नियमों को खोजकर आत्मविश्लेषण और आत्मानुभव के आधार पर करता है। बहुत खोजने और खुदाई करने के बाद ही खानों में से सोना और हीरा प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य भी अगर अपनी आत्मा में गहराई तक उतरे तो अपने से जुड़ कर हर सत्य को पा सकता है। वह जान सकता है कि उसी ने अपने चरित्र का निर्माण किया है, अपने जीवन को इस सांचे में ढाला है, अपनी नियति को गढ़ा है। इस तरह वह सिद्ध कर सकता है कि विचारों पर नज़र रखने, उन पर नियंत्रण रखने और उन्हें बदलने से उस पर, उसके जीवन पर, दूसरों के जीवन पर कितना प्रभाव होता है और कर्मों और परिणामों को धैर्य, अभ्यास, गहन विश्लेषण और अपने हर अनुभव को प्रयुक्त करके आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जो है समझ बूझ, बोधगम्यता, बुद्धिमानी और शक्ति। जो ढूंढता है वही पाता है, जो द्वार खटखटाता है उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। यह एक शाश्वत नियम है। धैर्य, अभ्यास और अटल संकल्प से ही मनुष्य ज्ञान के मंदिर में प्रवेश कर सकता है। अध्याय 2, परिस्थितियों का विचारों पर प्रभाव। मानव मन को एक बगीचे की तरह समझा जा सकता है, जिसे या तो बुद्धिमानी से पोषण देकर हरा भरा रख सकते हैं या लापरवाही होकर उसे उजाड़ा जा सकता है। चाहे उसे जोता जाए या उसकी उपेक्षा की जाए, वह अवश्य परिणाम देगा। यदि उपयोगी बीज का रोपण न किया जाए तो बेकार और खरपतवार वहां उगेगी और वैसे ही खरपतवार के उगकर उस बगीचे पर कब्जा कर लेगी। जिस तरह से माली अपने बगीचे में एक एक पौधे का रोपण करते, बीज बोते, पानी सींचते, खरपतवार को अपने पौधों से दूर रखते और उन फल फूल को लगाते जो उनकी ज़रूरत के होते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने मन रूपी बगीचे की देखभाल करनी चाहिए। अनुचित, दूषित और व्यर्थ विचारों को मन में जगह नहीं देनी चाहिए, ताकि अच्छे विचारों के लिए हम जगह बना सकें। क्योंकि मन हो या बगीचा, जहाँ जगह है वहाँ पर सीमित है। अपने उस मन रूपी बगीचे में सकारात्मक, शुद्धि, उपयोगी और सही विचारों को ही पोषित कीजिए। इस प्रक्रिया में यदि अपनाया जाए तो एक वक्त ऐसा आएगा जब मनुष्य अपने मन रूपी बगीचे का माली भी वह स्वयं हो, तो उसका उस पर नियंत्रण भी हो जाएगा। अगर वह अपने विचारों की वास्तविकता को समझे तो निश्चित ही उसे समझ आ सकता है कि मन, चरित्र, परिस्थितियाँ और भाग्य सभी अच्छे या बुरे विचारों के माध्यम से बनते हैं। आज हम या आप जहाँ भी हैं वह हमारे विचारों के कारण ही है। विचार और चरित्र एक हैं, क्योंकि वातावरण और परिस्थितियों द्वारा ही चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए मनुष्य जीवन बाहरी परिस्थिति और अंतः अवस्था के परस्पर संबंध और तालमेल में रहेगा। इसका यह मतलब नहीं कि किसी भी समय पर जैसी हमारी परिस्थितियां हैं वे हमारे पूरे चरित्र को प्रदर्शित करती हैं। इसका अर्थ यह है कि वे परिस्थितियां हमारे विचारधारा के किसी जरूरी पहलू से उस समय के लिए इतना करीब जुड़ जाती हैं कि वे हमारी प्रगति के लिए अत्यावश्यक हैं। मनुष्य की आत्मा जो गुप्त रूप से चाहती है, जिससे प्रेम करती है और जिससे डरती है, उसको आकर्षित करती है। हम आज या आप जहाँ भी हैं वह हमारे विचारों के कारण ही है। वह विचार जो हमने अपने चरित्र में स्थापित कर रखे हुए हैं वह ही हमें इस स्थिति तक लेकर आए हैं। चाहे वे अच्छे हों या बुरे, उनका स्वयं मूल्यांकन किया जा सकता है। हमारे जीवन की सही संरचना
में संयोग के लिए कोई स्थान नहीं, परंतु सब कुछ उस नियम का पालन है जो कभी चूक नहीं सकता। यह बात उनके लिए भी उतनी ही सही है जो अपनी परिस्थितियों के तालमेल से लगाव का अनुभव करते हैं और उनके लिए भी जो परिस्थितियों से संतुष्ट रहते हैं। एक प्रगतिशील और जागरूक व्यक्ति के लिए तुम जिस जगह पर हो वहां से जीवन में आगे बढ़ सको, और जैसे ही तुम परिस्थितियों में निहित आध्यात्मिक सबक को सीख लेते हो, वह चली जाती है और दूसरी नई परिस्थिति की जगह बना लेती है। हम तब तक परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न कष्ट को सहते हैं जब तक हम इसमें विश्वास करते रहते हैं और हम बाहरी परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होते हैं। परंतु जब हमें यह एहसास होता है कि हम एक ऐसे मनुष्य हैं जो परिस्थितियों के हिसाब से बदलते नहीं स्वयं, बल्कि स्वयं की परिस्थितियां और हिसाब से अपनी परिस्थितियों को अपने सामर्थ्य में रखते हैं। जिन्होंने आत्म परीक्षण और आत्म संयम का अभ्यास किया है वे यह जानते हैं कि परिस्थितियों विचारों से ही पनपती हैं, क्योंकि उन्हें यह देखा कि उनकी परिस्थितियों में बदलाव उनकी मानसिक स्थिति में बदलाव के हिसाब से ही होता है। यह सत्य है। जब हम उत्सुकता और उत्साह के साथ अपने चरित्र की कमी को दूर करने में स्वयं को लगा देते हैं तो हम बहुत शीघ्र ही प्राप्ति और प्रगति करने लगते हैं। कई सारे परिवर्तन हमारे जीवन में सामने आने लगते हैं। मनुष्य की आत्मा जो गुप्त रूप से चाहती है, जिससे प्रेम करती है और जिससे डरती है, उसको आकर्षित करती है। वह संजोई हुई आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचती है और वह निश्चित बार बार प्रकट होने वाले भय की गहराइयों में गिर जाती है। परिस्थितियों वह माध्यम से है जिस पर जीत या हार के बाद आत्मा स्वयं को प्राप्त करती है। हर विचार रूपी बीज जिसे मन में बोया जाता है या जड़ पकड़ने दिया जाता है फसल देता है और देर सवेर किसी कार्य के रूप में फलता फूलता है। उसमें परिस्थिति के रूप में फल लगते हैं। अच्छे विचार के माध्यम से अच्छे फल और बुरे विचार के माध्यम से बुरे फल। बाहरी परिस्थिति हमारे मनुष्य के अंतर्मन का निर्माण करती है और परिस्थितियाँ चाहे अच्छी हो या बुरी, ये वे घटक हैं जो किसी व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। विपरीत परिस्थितियाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखाती हैं। अपनी फसल को हम स्वयं काटते हैं, इसीलिए कष्ट हो या आनंद दोनों ही हमें सिखाते हैं। हमें जो चाहिए हम उसे नहीं आकर्षित करते, वरन हम उसे करते हैं जो हम हैं। अपनी उन आंतरिक इच्छाओं, आकांक्षाओं, विचारों का अनुसरण करते हुए जिन्हें हम अपने पर हावी होने देते हैं, अंततः वे हमारे जीवन में बाहरी परिस्थितियों के रूप में उनकी पूर्णता तक पहुंचते हैं। प्रकृति और अनुरूपता के नियम सब जगह लागू होते हैं। कोई भी व्यक्ति गरीब खानों या जेल में भाग्य या परिस्थिति की क्रूरता का कारण नहीं पहुंचता, वरन तुच्छ विचारों और घटिया इच्छाओं के कारण पहुंचता है। ना ही एक सच्चे मन वाला व्यक्ति यकायक किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आकर अपराध से घिर जाता है। उसके मन में अपराधी विचार गुप्त रूप से पनप रहा होता है और विचार और अवसर के आते ही वह अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होता है। परिस्थितियां व्यक्ति को नहीं बनाती, व्यक्ति जैसा होता है उसी के लिए उसी अनुसार से परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। हमें वह नहीं मिलता जिसकी हम इच्छा करते हैं या जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें वह मिलता है जो हम सही तरीके से कमाते हैं। कोई भी ऐसी परिस्थितियों हो ही नहीं सकती केवल हमारे स्वयं के बुरे विचारों के सिवा जो हमें बुराइयों या उसके साथ ही कष्ट की ओर हमें नीचे ले जा सके। उसी प्रकार ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हो सकती जो बिना अच्छी और सफल आकांक्षाओं को निरंतर उपजाए हमें पुण्य और सफलता तथा उससे जुड़े सच्चे आनंद की ओर ऊपर उठाए। इसलिए हम अपने विचारों के स्वामी और मुखिया होने के नाते स्वयं को बनाते हैं, अपनी परिस्थितियों को आकार देते हैं और उनकी रचयिता भी हम स्वयं होते हैं। जीवन के समय एक आत्मा अपने पूर्ण रूप में आती है और उसकी धरती की यात्रा हर एक कदम पर उसके द्वारा उन परिस्थितियों के मिश्रण को आकर्षित करती है जो स्वयं प्रकट होती है और उसकी पवित्रता और अपवित्रता को, दुर्बलता और सामर्थ्य को प्रतिबिंबित करती है। हमें जो चाहिए हम उसे नहीं आकर्षित करते, वरन उसे करते हैं जो हम हैं। हमारी आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं, जुनून और पसंद
हर कदम पर निष्फल होती हैं, परंतु हमारे अंतर्मन, विचार और इच्छा स्वयं के भोजन, चाहे अच्छा हो या बुरा, द्वारा पोषित होती हैं। वह दिव्यता जो अंत में हमें आकार देती है, हमारे अंतर्मन में है। वह हमारी आत्मा है। इसलिए हम स्वयं द्वारा ही बंदी बना लिए जाते हैं। हमारे स्वयं के विचार और कर्म हमारे भाग्य के जेलर हैं। यदि तुच्छ हैं तो बंदी बनते हैं, वे मुक्त के दूत भी हैं, और अच्छे हैं यदि तो मुक्त देते हैं तो मुक्ति भी देते हैं। हमें वह नहीं मिलता जिसकी हम इच्छा करते हैं या जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें वह मिलता है जो हम सही तरीके से कमाते हैं। हमारी इच्छाएं और प्रार्थनाएं तभी पूर्ण होती हैं और हमें उनका फल मिलता है जब वे हमारे विचारों और कर्म के तालमेल में होती हैं। तो हम सत्य के दृष्टिकोण से परिस्थितियों के विरुद्ध लड़ने का हमारे जीवन में क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम हर दम बाहर हो रहे हैं, प्रभाव के विरुद्ध लड़ रहे हैं। जो प्रभाव है जो उसके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं, और साथ ही अपने हृदय में उसके कारण को पोषित एवं संरक्षित कर रहे हैं। यह कारण या तो बुराई या कमजोरी का रूप ले सकता है, परंतु चाहे वह कुछ भी हो, धारण करने वाले प्रयत्नों को मजबूती से रोकता है और किसी हल को खोजने को मजबूर करता है। हम में से अधिकतर लोग अपनी परिस्थितियों में सुधार लाना चाहते हैं, परंतु स्वयं में बिल्कुल भी सुधार नहीं लाना चाहते, और इसीलिए हम बंधनों में बंधे रहते हैं। यदि हम सच्चे आत्म परीक्षण से मुंह ना मोड़े तो हम किसी भी वह पाने में वंचित नहीं होंगे जो हमारा दिल चाहता है। यह सभी भौतिक विषयों के लिए भी उतना ही सत्य है जितना कि दैवीय विषयों के लिए। यदि हम उन केवल धन प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को पाने के पहले हम अनेक महान व्यक्तिगत त्याग करने को तैयार होना चाहिए। और वे मनुष्य जो सशक्त और शांत जीवन चाहते हैं उन्हें तो भी ज़्यादा त्याग करना होगा। जैसा कि कुछ लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, वे बहुत बेचैन और परेशान रहते हैं और उनके पास आसपास का माहौल और घरेलू सुख सुविधाएं सुधारनी चाहिए। फिर भी वे अपने काम से मुंह चुराते हैं और यह मानते हैं कि अपने मालिक को धोखा देकर वे सही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है। ये लोग इस मूलभूत सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे हैं जो कि सच्ची समृद्धि का आधार है, और न केवल अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए आरोग्य वरन बुरी परिस्थितियों के बारे में सोच सोचकर उसे वास्तव में अपने जीवन को आकर्षित करते हैं। ऐसे लोग कमज़ोर, आलसी और भ्रमित विचारों में जी रहे होते हैं। कुछ अमीर लोग जो नियमित या अनियमित दिनचर्या और अनियंत्रित आहार के कारण कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, वे बीमारी से राहत पाने के लिए खूब सारा पैसा तो खर्च करने को तैयार हैं, परंतु ज़्यादा खाने और अनियमित दिनचर्या की अपनी आदत को बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वे अधिक मात्रा में चटपटे और लजीज खाने की अपनी इच्छा को संतुष्ट करना चाहते हैं। ऐसे लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए आरोग्य हैं और अयोग्य हैं, क्योंकि उन्हें स्वस्थ जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को अभी तक नहीं सीखा। उस परम पूर्णता के पथ पर पहुंचने से बहुत पहले हमें अपने जीवन और मन में कार्यशील उस महान नियम का पता चल जाएगा जो पूर्णता न्याय संगत है, जो बुरे के बदले अच्छा या अच्छे के बदले बुरा फल नहीं देगा। कुछ मालिक हैं जो गलत रास्ते अपनाते हैं, जिनसे कि उन्हें सही वेतन ना देना पड़े, और ज़्यादा लाभ के लिए वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कम वेतन देते हैं। ऐसे मालिक समृद्धि के बिल्कुल योग्य नहीं, और जब उनका दिवाला निकलता है तब वे परिस्थितियों को दोष देते हैं और यह नहीं जानते कि उनके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं। अपनी इस कहानी को उन्होंने खुद लिखा है। यह 3 उदाहरण इस सत्य को उजागर करते हैं कि अपनी परिस्थितियों का निर्माता मनुष्य स्वयं होता है। हालांकि अवचेतन रूप से वह यह करता है और इसका उद्देश्य तो अच्छा होता है, लेकिन इस उद्देश्य को पाने की राह में बाधा वह स्वयं खड़ी करता है। वैसे विचार और इच्छाओं को प्रोत्साहित करता है जो उसके उद्देश्यों से मेल नहीं खाती, इसीलिए वह उस उद्देश्य को प्राप्त भी नहीं कर पाता। ऐसे कई उदाहरण बताए जा सकते हैं, लेकिन उनकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि पाठक चाहे तो विचारों के नियमों के परिणामों को
यह वह स्वयं के मन और जीवन में देख सकता है। हम जो भी अधिकतर लोग अपनी परिस्थितियों में सुधार लाना चाहते, परंतु स्वयं में बिल्कुल भी सुधार नहीं लाना चाहते, और इसलिए हम बंधनों में बंधे रहते हैं। परिस्थितियाँ उतनी जटिल हैं, विचारों के जड़ें इतनी गहराई में बसी हुई है कि अलग अलग लोगों की खुशियों की परिभाषा इतनी अलग अलग होती है कि किसी मनुष्य की वाह और अभ्यंतर परिस्थितियों का मूल्यांकन कोई दूसरा मनुष्य केवल उसके बाहरी स्वरूप को देखकर नहीं कर पाता। कोई मनुष्य कुछ ईमानदार हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसके जीवन में कष्ट हो सकते हैं, और कई मनुष्य कुछ बेईमान हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे धनवान हो सकते हैं। लेकिन यह सोचना पूरी तरह से सतही है कि मनुष्य अपनी ईमानदारी के कारण कष्ट सह रहा है।